नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का प्राइम टाइम बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गौतम जोशी। लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है और 19 जून को गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट सकते हैं और ऐसा ही हुआ। महज 2 दिन में पार्टी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके पहले भी मार्च महीने में 5 विधायक इस्तीफा दे चुके थे, जिसके चलते अब कांग्रेस को राज्यसभा की 1 सीट गंवानी पड़ सकती है। क्योंकि संख्या बल देखा जाए तो उस हिसाब से कांग्रेस को 2 सीट जीतने के लिए 70 वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास अब 65 विधायक ही बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस के 2 उम्मीदवार शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी जो मैदान में है, उनमें से शक्ति सिंह गोहिल को प्राथमिकता दी गई है, जिसके चलते भरत सिंह सोलंकी का खेमा नाराज होने की बात भी सामने आई है और इस वजह से विधायक भी 2 पाले में बंटने के आसार है। ऐसे में यह अभी कह पाना मुश्किल होगा कि इन 2 उम्मीदवारों में से किसकी जीत होगी, क्योंकि राजनीति अनिश्चितता का खेल है जिसमें कुछ भी हो सकता है, जिसका इतिहास भी गवाह है। अब तक कांग्रेस के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते बाकी बचे विधायकों को कांग्रेस अलग अलग जगह ले जा रही है। पर कोरोना के चलते एक साथ सभी विधायकों को रखना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए विधायकों को अलग अलग जोन में ले जा रही है। और आनंद में आए एरिस रिवर साइड फार्म हाउस में 8 से ज्यादा विधायक पहुंच भी गए हैं और बाकी विधायकों को भी नॉर्थ और साउथ जोन में रखा जाएगा, जिसके लिए सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और सीधे वोटिंग के दिन ही विधायकों को वापिस लाया जाएगा ताकि और विधायक न टूटे। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो भी राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने राज्यसभा के चुनाव को लेकर बेहद ही बड़ा बयान दिया है। हार्दिक पटेल ने बयान देते हुए कहा कि यही हाल चला तो 2022 तक कांग्रेस के 50 विधायक हो जाएंगे, इसलिए पार्टी हाईकमान को आत्ममंथन की जरूरत है। तो वही भाजपा की कुछ फाइलें दबी हुई है, जो कांग्रेस सत्ता में आ गई तो खुल जाएगी, इसलिए भाजपा कांग्रेस को लगातार कमजोर कर रही है। ऐसा ही अगर रहा तो 2022 आते आते कांग्रेस के 50 विधायक हो जाएंगे और फिर से हमें और 50 की मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें आत्ममंथन के साथ साथ अच्छे लोगों को भी पसंद करना पड़ेगा। कांग्रेस को स्टेट लीडरों से और हाई कमांड से दोनों से तालमेल बिठाना पड़ेगा और आने वाले दिनों में जितने भी स्टेट लीडर्स हैं उनके साथ विधायकों को आप बिठाइए। CLP लीडर विधायकों से बात करने चाहिए, जो PCC प्रेसिडेंट है वो संगठन के लोगों से बात करना चाहिए। जो तालमेल नहीं है उसका परिणाम ये है कि हम लोग यहाँ दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। और आप एक बात समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी यही समझती कि अगर गुजरात में हमारी सरकार चली गई तो जो फाइलें पड़ी हुई है CMO ऑफिस में, जो पूरे गुजरात को कैसे बर्बाद किया, कैसे फेक एनकाउंटर हुए, कैसे दंगे हुए, उसकी फाइल अगर खुल जाएगी तो जैसे रावण की मौत उसकी नाभि में थी, उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट की मौत गुजरात है। अगली खबर है मोरबी से, जहां पर विधायक ब्रजेश मिर्जा के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। विधायक ललित कगथरा और जावेद पीरजादा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़कर ब्रजेश मिर्जा के इस्तीफे का विरोध किया। अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ जी की जल यात्रा सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित हुई। कोरोना महामारी के चलते 143वीं रथ यात्रा से पहले आयोजित होने वाली इस जल यात्रा में भक्त और साधु संत नहीं जुड़े। हालांकि राज्य के डिप्टी CM नितिन पटेल जल यात्रा की पूजा में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि जगन्नाथ ट्रस्ट की ओर से ऐलान किया गया था कि इस बार जल यात्रा में राजनीतिक पार्टी के कोई नेता शामिल नहीं होंगे, पर हर साल की तरह राज्य के डिप्टी CM नितिन पटेल हाजिर रहे थे। गुजरात तक के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुजरात से जुड़ी हुई बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए गुजरात तक के साथ। नमस्कार।